स्वागत है आपका प्यारे विद्यार्थियों। आज प्रश्नावली 12.2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके जो मेन चीज़ है, इसमें सूत्र मेन होते हैं, वो जो हम आपको 12वें चैप्टर में करवा चुके हैं। तो इसमें आपके ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2 नंबर में भी आ सकता है और इससे ज़्यादा भी इसकी उम्मीद है। 2026 के एनसीईआरटी जो एग्ज़ाम होंगे, ये इम्पोर्टेंट तो सारे सवाल ही होते हैं। तो आज करते हैं इसका पहला सवाल। इसमें कहा गया है, अगर पाई का मान ना दिया गया हो या पाई का मान ना पूछा गया हो तो आप 22/7 ले सकते हैं। उसके अलावा हम इस ठोस में क्या करते हैं, इसे हम पढ़ लेते हैं। इसकी विवेचना में क्या कहा गया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी हमें पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, ओनली पाई के ही पदों में इसके मान को व्यक्त करना है, यानी पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। तो सबसे पहले तो उसने बात बताई हमें कि हम चित्र बना लेते हैं। कहा कि एक ठोस अर्धगोला पर एक अर्धगोले पर ठोक खड़ा है, क्या शंकु के आकार में। तो हमारे पास एक अर्धगोला इस टाइप का है, ये देखो। इसे हम एक अर्धगोला यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा अर्धगोला बन गया। इसके ऊपर क्या है, एक शंकु के आकार का। एक शंकु कैसा होता है, तो यानी एक जोकर की टोपी का त्रिभुज होता है, इस तरह का ये है। तो कह रहा है कि ठोस अर्धगोले के खड़ा है, शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। किसकी त्रिज्या, जो गोले की त्रिज्या है। और नीचे भी अगर आप गोले की बात करें तो इसकी गहराई में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी इसकी गहराई कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर भी होगी त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या अनंत होती है। तो यहाँ से यहाँ तक और ये ऊंचाई पर भी इसने त्रिज्या यही बताई है कि यहाँ पर भी त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर ही है। क्या बताइए, त्रिज्या यानी ऊंचाई। तो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार की जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्याएं बराबर हैं, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको बात एक क्लियर करा दूं, आयतन क्या होता है। आयतन का मतलब होता है कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको आयतन कहते हैं, यानी उसको जो स्थान घेरती है। आयतन जो है उसके अंदर आता है, जैसे आपका पानी है, पानी को हम किसी चीज़ के अंदर रखते हैं और वो जितना स्थान घेरता है वो आयतन कहलाता है। अगर आपके सामने ये मोबाइल रख दिया जाए, मोबाइल को ऐसे रख दिया हमने यहाँ पर, तो ये मोबाइल जितना ये क्षेत्र घेर रहा है इसको क्षेत्रफल में गिना जाता है। यानी इसके अंदर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आती है कई बार। तो अगर इसके ये आयताकार है तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं। तो वर्ग इसका क्षेत्रफल जो है दो तरीके से निकल जाएगा। तो दो तरीके से, लंबाई और चौड़ाई के अनुसार। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल जो है ये किसी जो ठोस है वो जितना स्थान घेरते है उसका आता है, और आयतन में जो कोई तरल पदार्थ है वो जितना स्थान लेता है उसका आयतन उस हिसाब से निकाला जाता है। तो इसमें एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई की त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन यानी पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सब चीज़ें तो इसमें हमको आइडिया लग गया है कि त्रिज्याएं भी 1 1 सेंटीमीटर है, शंकु की भी और अर्धगोले की भी। तो सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है हमारे पास, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या बोले तो आर से डिनोट करेंगे। आर बराबर कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो चित्र की तरफ एक लाइन लगा लीजिए इस तरह से। तो ये हमने कर लिया, इसको चित्र की तरफ से हमने समझ लिया। यहाँ से यहाँ तक भी गोले की जो ये ऊंचाई है ये भी 1 सेंटीमीटर है, और जो त्रिज्या यहाँ पे आर दे रखी है ये भी, और जो हाइट है वो भी, त्रिज्याएं, शंकु की ऊंचाई जो है ये 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से त्रिज्या 1 1 सेंटीमीटर भी, गोले की भी और शंकु की भी। तो सबसे पहले हमारे पास ये, अब निकाल लेते हैं शंकु की ऊंचाई। इसलिए शंकु की ऊंचाई कितनी दी है इसने, शंकु की ऊंचाई भी बोल रहा है 1 सेंटीमीटर। इसको हम h लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर।
इसमें आयतन पूछा गया है, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या बात की गई है? प्रश्नानुसार हमसे पूछा गया है आयतन किसका? इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, तो इसलिए लिखेंगे ठोस का आयतन। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो अर्धगोला है और एक शंकु है। तो इन दोनों का हमें जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। संपूर्ण आयतन निकालना है, तो आयतन के फॉर्मूले के अनुसार इन दोनों को जोड़ देंगे, आयतन को, शंकु का आयतन भी जोड़ देंगे और अर्धगोले का आयतन भी जोड़ देंगे, तो ठोस का आयतन निकल के हमारे सामने आ जाएगा। क्षेत्रफल में अलग बात होती है, उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है। इसमें आयतन ही पूछा है, वो पिछली प्रश्नावली में हमने क्षेत्रफल निकाला, अब इसमें आयतन निकालने के फॉर्मूले से यूज करेंगे। तो बढ़ते आगे, तो लिखेंगे ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या होगा हमारे पास? ठोस के आयतन के लिए फॉर्मूला है बनेगा हमारा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, आ को छोटा करके जीरो लगा लेंगे, ओ के तरह से, प्लस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन इस तरह से लिख लेंगे। तो शंकु का भी और उसका अर्धगोले का आयतन का जो फॉर्मूला है उसे लगा लीजिए। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला हमारा क्या आता है? 2/3 पाई आर का घन, यानी आर का क्यूब, यानी इसके घन की वो लगा लेते हैं। और शंकु का आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का फॉर्मूला शंकु के आयतन, शंकु का आयतन। तो समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2/3 को ऐसे लिख लेंगे, पाई का मान यहाँ पे रखना नहीं है, पाई के पदों में व्यक्त करना है, तो ऐसे रखेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? पाई आर स्क्वायर इसमें है, पाई आर का घन इसमें है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है कुछ कॉमन? नहीं कॉमन आ रहा है तो मुश्किल नहीं है, हम इसे मान पुट कर देते हैं। 2/3 लिखेंगे, पाई को ऐसे ही रहने देंगे, आर का मान 1 है तो 1 की शक्ति 3 कर देंगे, प्लस 1/3 है यहाँ पर, पाई का ऐसे ही रखेंगे, आर का, आर भी त्रिज्या भी हमारे पास एक ही है आर, तो आर का 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, यानी 1 का वर्ग, और एच भी हमारा हाइट भी एक ही है, तो यहाँ पर 1 ही गुणा में कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पे आप इसका घन करेंगे तो ये करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 2/3 पाई ऐसे कैसे ही, प्लस यहाँ पर भी इनकी गुणा करेंगे, एक आई का गुणा करने पर, तो ये 1/3 आ जाएगा और पाई साथ में। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इनमें क्या है, क्या कर सकते हैं? प्लस का बीच में है तो लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम, आगे बढ़ने पर एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे गलती से हमारा पेज थोड़ा कट गया। तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 से 3 वो हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 2 पाई की 1 से गुणा करेंगे तो 2 पाई आएगा, 3 पाई इधर है, 3 से 3 एकम 3, 1 पाई बचा, तो प्लस में 1 पाई बचेगा, बराबर में क्या आ गया हमारे पास? 3 पाई/3। अब ये 3 से 3 गुणा हो जाएगा तो हमारे पास प्राप्त होगा पाई, पाई को हम सेंटीमीटर में है इसका वैल्यू, तो सेंटीमीटर में ही रख देंगे मान, तो हमारे पास प्राप्त होगा। आयतन निकाल रहे हैं ना, तो आयतन जो है क्यूब में निकाल जाता है, पाई क्यूब सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।